लगातार बिगड़ रहे हैं, मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि करीब 10,000 हिंदुस्तानी इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ दो। लेकिन जमीन पर सच्चाई ये है कि जो लोग वहां हैं वे चाह कर भी आसानी से निकल नहीं पा रहे। ऊपर से ईरान ने 14 से 15 जनवरी की रात अपना एयरबेस बंद कर दिया, कई फ्लाइट्स रद्द हो गई। हालांकि आज सुबह फिर से एयरबेस खोला गया, लेकिन सवाल अब भी वही है, जब सरकार ने चेतावनी दे दी है तो भारतीय बाहर क्यों नहीं निकल रहे, और जो वही रह जाएंगे उन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार क्या करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव, मैं हूं तमन्ना और आज हम बात करेंगे ईरान में फंसे भारतीयों की बड़ी चुनौती, सरकार की चेतावनी, एयर स्पेस के खेल और उस संभावित रेस्क्यू ऑपरेशन की जो कभी भी शुरू हो सकता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, भारतीय बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे। आमतौर पर हम सोचते हैं कि संकट आया, टिकट लिया और देश छोड़ दिया, लेकिन ईरान में फंसे भारतीयों, खासकर छात्रों के लिए मामला इतना आसान नहीं है। यहाँ 5 बड़ी वजह सामने आ रही है। पहली वजह, पासपोर्ट यूनिवर्सिटी के पास। जी हाँ, ईरान के नियमों के अनुसार विदेशी छात्रों को अपना पासपोर्ट यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास जमा करना होता है। यह उनके रेजिडेंस परमिट की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, लेकिन संकट के समय कई यूनिवर्सिटी सुरक्षा कारण बताकर पासपोर्ट तुरंत लौटाने से बच रही है। यानी छात्र चाहे भी तो एयरपोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास अपना पासपोर्ट ही नहीं है। दूसरी वजह, एग्जिट वीजा। सिर्फ पासपोर्ट होना भी काफी नहीं, ईरान छोड़ने के लिए एग्जिट वीजा भी जरूरी है। कई छात्रों के पास अभी ये वीजा नहीं है और यहाँ और भी गंभीर बात यह है कि परीक्षाएं टल चुकी है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि एग्जाम से पहले एग्जिट वीजा नहीं मिलेगा, यानी आप फंसे रहिए, पहले सिस्टम का इंतजार करिए। अब सवाल ये है कि जब जान पर बन आई हो तब परीक्षा और नियम ज्यादा जरूरी है या इंसान की सुरक्षा। तीसरी वजह, इंटरनेट ब्लैकआउट। ईरान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद है, छात्र ना अपने परिवार से संपर्क कर पा रहे हैं ना भारतीय दूतावास से। इसका मतलब ये है कि जो एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन होना चाहिए था वही टूट चुका है, और जब नेटवर्क बंद हो तो अफवाहें तेज होती हैं, डर बढ़ता है और निकासी की प्रक्रिया और मुश्किल हो जाती है। चौथी बड़ी वजह, कर्फ्यू और नाकेबंदी। कई शहरों में शाम के बाद कर्फ्यू है, छात्रों को हॉस्टल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और अगर निकलना भी चाहे तो एयरपोर्ट तक पहुंचने के सारे रास्ते साफ नहीं। कहीं प्रदर्शनकारी बैठे हैं, कहीं फोर्स तैनात है। मतलब एक छात्र के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचना भी मिशन बन गया है। पांचवी और सबसे दर्दनाक वजह, पैसा। संकट के समय टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं। जो टिकट पहले 25 से 30 हजार में मिल जाता था वही अब 1.5 लाख तक पहुंच चुका है। ऊपर से ईरान पर प्रतिबंध है, बैंकिंग सिस्टम ठप है, इंटरनेट ठप है। मतलब छात्र भारत से पैसे भी नहीं मंगवा पा रहे हैं, ना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो पा रहा है, ना बैंकिंग। यानी जान बचाने के लिए पैसे चाहिए लेकिन पैसे आने का रास्ता बंद। अब ये सब सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि बाहर निकलना सिर्फ इच्छा का मामला नहीं, मजबूरी का मामला है। अब सवाल है, सरकार क्या कर रही है। भारतीय दूतावास ईरान के शिक्षा मंत्रालय और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ बातचीत कर रहा है ताकि छात्रों के पासपोर्ट वापस मिले और एग्जिट वीजा जारी हो। चूंकि इंटरनेट बंद है इसलिए सरकार ने भारत में मौजूद परिवारों से कहा है कि वे अपने बच्चों की जानकारी दूतावास के पोर्टल पर दर्ज करें। दूतावास ने हर प्रमुख यूनिवर्सिटी में छात्र कोऑर्डिनेटर बनाए हैं जो पल पल की स्थिति रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी सरकार की कोशिश है कि कम्युनिकेशन और डेटा इकट्ठा करके ऑपरेशन की तैयारी की जाए। अब बात आती है बड़े सवाल पर, अगर स्थिति और बिगड़ती है तो क्या भारत ऑपरेशन चलाएगा। भारत ने पहले भी दुनिया की अलग अलग संकट क्षेत्रों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कई बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए और भारत का रिकॉर्ड इस मामले में काफी मजबूत रहा है। सबसे पहले कुवैत एयरलिफ्ट 1990।
कुवैत इराक युद्ध के दौरान एयर इंडिया ने 59 दिनों में 488 उड़ानों के जरिए 1,76,000 से ज्यादा भारतीयों को निकाला। इसे दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में गिना जाता है। फिर 2006 में ऑपरेशन सुकून, लेबनान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने समुद्र के रास्ते 2,280 लोगों को सुरक्षित निकाला। फिर 2011 में लीबिया गृह युद्ध के वक्त ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, जिसमें करीब 15,400 भारतीयों को निकाला गया। 2015 में ऑपरेशन राहत, यमन से 6,700 से अधिक लोगों को निकाला गया, जिसमें 4,741 भारतीय और 41 अन्य देशों के 1,947 नागरिक शामिल थे। 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन, दक्षिण सूडान से 600 से ज्यादा भारतीयों को C-17 विमानों से निकाला गया। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से 800 से ज्यादा लोगों को निकाला गया, जिसमें भारतीयों के साथ अफगान हिंदू सिख भी शामिल थे। 2022 में ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन युद्ध से 18,282 भारतीय छात्रों को पड़ोसी देशों के रास्ते निकालकर भारत लाया गया। 2023 में ऑपरेशन कावेरी, सूडान संकट से 3,862 भारतीय निकाले गए। 2023 में ऑपरेशन अजय, इजराइल हमास युद्ध के दौरान 1,300 से अधिक भारतीय विशेष चार्टर उड़ानों से वापस लाए गए। और सबसे ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंधु 2025, ईरान इजराइल तनाव के दौरान भारत ने 4,415 भारतीयों को निकाला। तब ईरान का एयरबेस बंद था, इसलिए आर्मेनिया के रास्ते नागरिकों को निकाला गया। यानी सरकार के पास अनुभव भी है, रास्ते भी है और रणनीति भी। अब सवाल ये है कि ईरान में अभी क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। अगर एयरबेस बार बार बंद होता रहा तो भारत को वैकल्पिक रूट्स पर जाना पड़ेगा, जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की या किसी तीसरे देश के जरिए। दूसरा, सबसे बड़े पैमाने पर निकासी करनी है तो चार्टर फ्लाइट और एयरफोर्स का सपोर्ट भी देना पड़ सकता है। और तीसरा, छात्रों को एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए लोकल प्रशासन के साथ कॉरिडोर बनाना होगा। और चौथा, सबसे जरूरी, पासपोर्ट और एग्जिट वीजा की अड़चन हटानी होगी, क्योंकि बिना कागज कोई भी बाहर नहीं जा सकता। और यही इस समय की सबसे बड़ी लड़ाई है, कागज बनाम जान। अब अंत में सवाल यही है, ईरान में फंसे भारतीय कब तक सुरक्षित रहेंगे? क्या स्थिति और बिगड़ने से पहले सरकार बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी? और क्या ईरान प्रशासन छात्रों को समय रहते पासपोर्ट और एग्जिट वीजा देगा? क्योंकि संकट में सबसे बड़ी चीज होती है समय। एक दिन की देरी भी कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। आप क्या सोचते हैं, सरकार को तुरंत ऑपरेशन शुरू करना चाहिए या अभी डिप्लोमेटिक प्रयास से काम चल जाएगा? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।